बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन। जी आज हम बना रहे हैं कीमा भरे करेले और ये रिक्वेस्टेड वीडियो और ये बहुत मज़ेदार बनने जा रहे हैं। तो रेसिपी शुरू करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं काइंडली वो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के बटन को ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले वो देख सकें। तो जी शुरू करते हैं। जी तो करेले बनाने के लिए मैंने सबसे पहले लिए हैं ये करेले लिए हैं मैंने 1 किलो और इनको मैंने अच्छे से पहले छील लिया है। अच्छा, मैंने छिलका बहुत मोटा नहीं उतारा, हल्का हल्का छिलका उतारा है और फिर इसको नमक लगाकर मैंने इसको 1 घंटे के लिए रखा है। फिर खुले पानी से अच्छी तरह इसको वॉश करके थोड़ा सा दबा के इसका पानी निकाल लिया है। तो अब ये करेले बिल्कुल रेडी हैं बनने के लिए और इसके बीज जो है वो पहले ही नमक लगाने से मैंने इस तरह निकाल दिए हैं टक लगा के। और यहाँ ये मैं बता दूँ, मैंने ये देसी करेले लिए हैं और बड़े साइज़ के नहीं हैं, आप देख सकते हैं ये छोटे साइज़ के करेले हैं और यही सही रहते हैं। आप चाहे तो इसमें बड़ा भी ले सकते हैं, बड़े करेले भी, ये देखें, ठीक है। तो इसको हम करते हैं साइड पे, तो इसकी फिलिंग तैयार करते हैं। जी तो मैंने लिया है 3 पाव कीमा यानी 750 ग्राम कीमा, ठीक है। आप इसमें छोटा कीमा भी ले सकते हैं और बड़ा कीमा भी ले सकते हैं, यानी कि मटन और बीफ जिसका चाहे दिल करे वो ले लें। तो सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी प्याज। ये 3 मीडियम साइज़ के प्याज थे, इसको मैंने चॉपर में से निकाल लिया है। अगर प्याज में पानी ज़्यादा हो तो उसको थोड़ा सा हाथ से निचोड़ के निकाल लें, ठीक। तो ये मैं इसमें डाल दूँगी और हरी मिर्चों को भी मैंने चॉपर में से निकाला हुआ और ये 6-7 हरी मिर्चें हैं, मोटी वाली हैं और ये तेज़ वाली बिल्कुल नहीं है। तो इसमें मैं डाल दूँगी 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और ये है जी 2 छोटे साइज़ की लेमन थे, उसका रस निकाल लिया है, वो मैं डालूँगी इसमें। और ये अध कुटा हुआ साबुत धनिया, ये 1.5 टेबल स्पून है, ये इसमें बहुत अच्छा लगता है। और इसमें कुछ और मसाले जाएंगे, या 1/2 टीस्पून हल्दी और ये कह लें कि नमक है। नमक मैंने 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा लिया है, पूरा टीस्पून नहीं है क्योंकि करेलों का नमक लगा हुआ है इसलिए। तो 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और 1 टीस्पून गरम मसाला और ये हरा धनिया, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तमाम मसालों को मैंने कीमे के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया। तो अब हम इसकी फिलिंग करते हैं। अच्छा, कीमा मैंने कच्चा ही रखा है, आप कच्चे कीमे के ये भर के देखें, बहुत मज़े के बनते हैं, जैसे कबाब होता है ना, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट इसमें आएगा। तो जी अब हम ऐसे करते हैं जी, एक करेला पकड़ा तो इसमें जितनी फिलिंग आया उतनी बस भर लें। थोड़ा सा दबा दें, जितना भी दबाया जा सकता है, फालतू निकाल दें। जी तो ये मैंने अभी 2 ही भरे हैं, आपको दिखा दूँ कि इसको, ये देखिए मैंने कैंची, ये एक धागा और सुई, इन सब चीज़ों को मैंने अच्छे से वॉश करके रख लिया हुआ था। तो ये देखें, सुई इसलिए रखिए, अगर आप चाहें तो सुई में धागा डाल के तो इस तरह सिर्फ मुंह सी सकते हैं, नहीं तो इस तरह कोना पकड़ें और धागे से बस इसको लपेट दें। थोड़ा सा खींच के आपने लपेटना, क्योंकि जब ये फ्राई होते हैं ना कीमा तो फिर ये धागा ढीला हो जाता है, ठीक है। इस तरह मैं सारे करेले तैयार कर लूँगी। जो ऊपर ये ज़ायद आया बेशक उतार दें या रहने भी दें, कोई मसला नहीं, ठीक है। इस तरह मैंने सारे करेले तैयार कर लिया। यहाँ मैं आपको करेलों की तादाद भी बता दूँ, ये तकरीबन 16 करेले हैं, ठीक है। और ये थोड़ा कीमा बच गया है, तकरीबन कह लें कि आधा किलो फिलिंग में चला गया और 1 पाव के करीब ये बच गया। तो इसका हम मसाला तैयार करेंगे बाद में। तो सबसे पहले हम करेले अब फ्राई करते हैं। एक खुली कढ़ाई में मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया, तो अब हम इसमें डाल देंगे करेले। जी तो सारे करेले इसमें आ गए हैं। अगर आपके पास बड़ा बर्तन ना हो तो आप आधे आधे करेले करके भी फ्राई कर सकते हैं। अब हम इसे थोड़ी देर तक ऐसे ही पड़ा रहने देंगे, 2-3 मिनट तक, ठीक है। आप साथ साथ चेक कर लीजिएगा कि नीचे से करेला गोल्डन हो गया। अब हमने इसको
सुनहरा होने तक फ्राई करना है। ठीक है, अब मैं इनकी साइड चेंज करने लगी हूँ। अच्छा, ये थोड़ा सा पानी भी छोड़ेंगे क्योंकि कीमा कच्चा है, प्याज वगैरह भी डाला होता है इसमें, तो इससे आपने घबराना नहीं, या ऐसा ऐसा सारा खुश्क हो जाएगा। ठीक है, शुरू के 3-4 मिनट मैंने आंच फुल तेज़ ही इस टाइम रखी हुई है। तो अब आंच जो है ना मैं इसको मीडियम कर दूँगी। तो मीडियम आंच पे आपने इसको उलट पुलट करके थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको हिलाकर गोल्डन होने तक फ्राई कर लेना आपने। जी, तो करेले अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तब हम इसको, इन तमाम करेलों को हम किसी बर्तन में निकाल लेंगे। तमाम करेलों को मैंने निकाल लिया, तो इसमें जो फालतू ऑयल है ना वो हम सारा निकाल लेंगे। आधा पौना कप ऑयल बस छोड़ देंगे। तो इस बचे हुए ऑयल को आप छान लें और इसे भिंडियों में, करेलों में दोबारा यूज़ कर लें। अब हम करेलों का बनाएंगे मसाला। तो 2 मीडियम साइज़ की प्याज लेकर मैंने इसे आमलेट कट में काट लिया है, तो वो इसमें डालेंगे। थोड़ी देर प्याज को फ्राई करने के बाद अब इसमें जो बचा हुआ कीमा था वो डाल देंगे। साथ ही इसमें मैं थोड़ी सी मिर्च डाल दूँगी और हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर है और 1/4 टीस्पून हल्दी और 1/4 टीस्पून ही नमक है। ये हमने प्याज के हिस्से का, और मैंने इसमें टमाटर भी ढेर सारे डालने हैं, तो उसके हिस्से की थोड़ी सी नमक मिर्च मज़ीद डाली है मैंने। तो आप कीमे को अच्छे से भून लें। कीमे की अच्छे से मैंने बुनाई कर ली। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगी, 5-6 टेबल स्पून। तो इसको मैं ढाँप कर 5 मिनट तक के लिए पकाऊंगी। 5 मिनट हो गए कीमे को ढाँप कर पकाते हुए। अब मैं इसमें डाल दूँगी 3 बड़े साइज़ के टमाटर लेके, इनको बहुत बारीक बारीक मैंने काटा। इसको अच्छे से मिक्स कर लें और फिर इसको 5 मिनट तक के लिए ढाँप दें ताकि टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो जाए। 5 मिनट हो गए हैं, टमाटरों के भी पकते हुए टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं। थोड़े से मैश कर लें इस तरह। ये तो टमाटरों को मैंने अच्छे से मैश कर लिया चम्मच की मदद से। अब आपने ये देखना है कि अगर टमाटरों का पानी इसमें ज़्यादा है तो थोड़ा सा खुश्क कर लें और थोड़ा सा आपने रहने देना। ठीक है, बिल्कुल इसको ड्राई नहीं करना मसाले को, ये हल्का हल्का नम में। चलो जी, अब इसमें हम फ्राई करेले डाल देंगे सारे। इसको एक दफ़ा अच्छे से हिला लें हल्के हाथों से ज़रा, ताकि धागे ना बिल्कुल खुलें। मसाला ऊपर नीचे लग जाए, क्योंकि इसमें टमाटर है और टमाटर की खटाई से जो थोड़ी बहुत करवाहट है ना करेले में वो ख़त्म हो जाएगी। चलो जी, और इसको 10 मिनट का दम दे दें। माशाल्लाह से दम लगे हुए 10 मिनट हो गए हैं। तो इसको एक दफ़ा चेक कर लें अच्छे से, ताकि इसमें कोई नमी ना हो। जी, तो ज़बरदस्त बन चुके हैं ये। तो बहुत डिलीशियस बनते हैं, थोड़ी सी मेहनत ज़रूर है लेकिन बन बहुत मज़ेदार जाते हैं, रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। थोड़ा सा हम इस पर धनिया डाल देंगे और चूल्हा कर देते हैं बंद। तो ये कीमा भरे करेले बनकर तैयार हैं। तो रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक, फैमिली मेम्बर, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।